से दफन हो जाती थी, मगर असल में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब को जो कब्र खोदते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। हर दूसरे दिन न्यूज चैनल पे ऐसी खबर आ रही होती है कि फलां जगह पे लड़की का रेप हो गया। कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी हॉस्पिटल में, कभी पार्क में। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि लड़कियां मरने के बाद भी सेफ नहीं है, आज जिस स्टोरी को मैं कवर करने वाला हूँ वो एक हकीकी स्टोरी है, रियल स्टोरी है। एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जो अपनी हवस की खातिर इंसानियत की तमाम हदें पार करके कब्रों के अंदर उतर के लड़कियों के साथ रेप करता था। अगर ये कहानी आपको पूरी सुननी है तो वीडियो को स्किप ना करना। काफी पुरानी बात है, ये रियाज नाम का लड़का सरगोदा से कराची में काम करने के लिए आता है। 2-3 महीने वो इधर उधर भागता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। एक दिन एक कब्रिस्तान में उसकी जॉब लग जाती है। कब्रों पे पानी डालना, कब्रों से मिट्टी साफ करना, कब्रों की खुदाई करना, ये उसका काम था। वो काफी दिल से काम कर रहा था क्योंकि उसकी काफी देर बाद जॉब लगी थी। वहाँ पे उसकी दोस्ती होती है वजीर नाम के लड़के से, जो वहाँ पे 2-3 साल पहले से काम कर रहा था। वजीर दिखने में एक नशई सा लड़का था। क्योंकि ये दोनों एक ही जगह काम करते थे तो इनकी काफी अच्छी बातचीत हो गई। रियाज जो है वो रोज रात को देखता है कि वजीर कभी किसी कब्र के अंदर उतरता है और कभी किसी कब्र के अंदर से निकलता है। तो पहले तो रियाज को लगा कि शायद वजीर जो है वो कोई जिन है या वो कोई बाहर की चीज है, तो वो पूछने से डर रहा था। उसने इसी तरह उसको 20-21 दिन करते देखा। फिर फाइनली उसने वजीर से पूछा कि वजीर तुम ये कब्रों के अंदर क्या करते हो? तो वजीर ने कहा कि मैं डेड बॉडीज का रेप करता हूँ। उसने कहा मैं कब्र में उतरता हूँ और डेड बॉडी का रेप करता हूँ, गलत काम करता हूँ उसके साथ और आ जाता हूँ। रियाज ने वजीर से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये लड़की की कब्र है? तो उसने बताया कि जब कब्रिस्तान में तदफीन के लिए लोग आते हैं तो तुमने देखा होगा कि कोई अगर मर्द होगा तो उसका एक दफा फिर से चेहरा देखते हैं और फिर दफनाते हैं, लेकिन अगर वो औरत होगी तो उसका चेहरा दोबारा नहीं देखते। और अक्सर औरतों की तदफीन असर के बाद और मगरिब के बाद होती है, तो इसलिए मुझे इस चीज से पता चल जाता है कि ये औरत की कब्र है। रियाज कहता है कि वजीर तुम्हें डर नहीं लगता? तो वजीर उसे कहता है कि रियाज तुम कल मेरे साथ चलना, तुम देखना कितना मजा आएगा। अगर वहाँ पे कोई बाज़मीर इंसान होता या कोई नेक इंसान होता तो वो उसे अपने दोस्त को मना करता, लेकिन रियाज ने उसे मना नहीं किया। रियाज को वहाँ पे चाहिए था कि पुलिस को इन्फॉर्म करे, लेकिन रियाज ने ऐसा नहीं किया। दूसरे दिन रियाज और वजीर जो है कब्र में उतरते हैं और लड़की का रेप करते हैं। ऐसे ही तकरीबन 8-9 महीने चलता रहा। फिर वजीर की डेथ हो जाती है। वजीर नशई था, उसने ओवरडोज ले लिया ड्रग्स का, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। रियाज काफी सदमे में आ गया क्योंकि वो अकेला हो गया था। 3-4 महीने इस काम से दूर रहा, लेकिन फिर एक दिन जिनसी ख्वाहिशात ने उसे इतना मजबूर कर दिया, वो अपने हवस में इतना मजबूर हो गया कि उसने अकेले कब्र में जाने का सोच लिया और वो कब्र खोलता है और कब्र के अंदर दाखिल होकर लड़की के साथ गलत काम करता है। इस तरह 2-3 महीने वो ये काम करता रहा। फिर एक दिन एक लड़की की बॉडी आती है मगरिब के टाइम। ये इंतजार करता है कि कब लोग जाएंगे और कब ये कब्र के अंदर घुस के लड़की के साथ गलत काम करेगा। फिर सब लोग चले जाते हैं। ये मौके का फायदा उठाता है और कब्र पे जाके पाँव वाली साइड से कब्र की स्लैब हटा के जगह बना के कब्र में चला जाता है। वहाँ ये लड़की का कफन उतारता है और अचानक से इसका ध्यान लड़की के चेहरे की तरफ पड़ता है। लड़की के दांत चमक रहे थे, लड़की की आंखों से रोशनी निकल रही थी। ये घबरा जाता है, ये वहाँ से भागता हुआ निकलता है, सीधा कब्रिस्तान से बाहर लोगों के पास चला जाता है और इससे बात भी नहीं हो रही थी और ये लोगों को बता रहा था कि ऐसे कब्र में मैंने ये देखा। लोगों ने कहा कि आराम से बात करो। लोगों ने इसे पानी पिलाया और लोग इसके साथ कब्र पे आ गए। जब लोगों ने वो मंजर देखा तो वो हैरान रह गए कि बॉडी के ऊपर से कफन साइड पे था। उन्होंने इससे पूछताछ करना शुरू कर दी कि ये कफन साइड पे कैसे हुआ और ये कब्र खुली क्यों है। इसकी झूठी बातों से उन्हें इस पे शक हो गया। उन्होंने जब सख्ती से पूछा तो इसने कहा कि ये मैंने ही किया है। लोगों ने इसे बहुत मारा, फिर उन्होंने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के हवाले करने के बाद इसका इंटरव्यू लिया जाता है और उस इंटरव्यू में ये क्या कहता है ये आप खुद सुने। क्या उम्र है? 27 साल। 27 साल। और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज मजदूरी के लिए आया था यहाँ पे काम करने के लिए। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। तो मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था।
तुम भी उसके साथ होते थे? एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब को हम जो कब्र खोते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और उसके कब्र साथ- खोते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना कहाँ पाँव की जगह होती है वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे, पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी खवातीन के हाँ, साथ? ख़वातीन के साथ 48। अच्छा, आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कब्र कैसे ही खोते अंदर गया भाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नज़र आए और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे ऐसे मैं निकला। तौबा माफ़ी मांगा मैंने बुलंद के बाद ना, मैं ये नहीं करूँगा। तौबा मांगी जी अल्लाह हाँ, अल्लाह से माफ़ पाया मैंने, बुलंद के बाद नहीं करूँगा। कि कैसे तुम, मैं मतलब किस तरह कैसे किया तुमने? किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफ़ी हो गई, तौबा हो गई थी बस। आपने इंटरव्यू देख लिया, आपको इस बंदे की नजरों में जरा सी भी नदामत, जरा सी भी शर्म नहीं दिख रही है ना? इस बंदे ने 48 डेड बॉडीज के साथ रेप की है, और जो वजीर के साथ इसने मिलके किया वो इसने नहीं गिनी। खैर, इसको जज ने सजाए मौत दे दी। अभी तक ये कराची की जेल में सड़ रहा है, इसको अभी तक सजाए मौत नहीं दी गई। लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए ये सजा काफी है? अगर आप जज की जगह होते तो इसे क्या सजा देते? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, मजीद ऐसी क्राइम वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।